जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देकर के जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कभी निराश मत होना, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं तुला राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, सिर्फ इस बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का अधिपति माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब भी गोचरवश बृहस्पति देव पधारेंगे तब आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि से कर्क राशि को 5th दृष्टि से, 5th दृष्टि से, फिर कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से पराक्रम भाव 3rd हाउस और रोग भाव 6th हाउस के स्वामी है और राशि से 6th हाउस में गोचरवश बृहस्पति प्रवेश करेंगे। राशि कुंडली में 6ठा भाव या जन्म कुंडली में 6ठा भाव शत्रु या रोग स्थान भी कह सकते हैं। इस परिवर्तन से आपकी राशि कुंडली में कर्म भाव अर्थात 10th हाउस, नाश भाव 12th हाउस और 2nd हाउस धन संपत्ति भाव पर बृहस्पति का दृष्टिपात होगा। बृहस्पति के इस गोचर से अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देना चाहता हूं। यह समय थोड़ा मुश्किल बीत सकता है। इस वक्त आप अचानक बीमार भी हो सकते हैं। आपको गैस, पेट दर्द, आंतों में सूजन, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी या ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं कह सकता। शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय फिर भी आपकी परीक्षा अर्थात एक प्रकार से आपकी मेहनत का फल लेने का है। इसलिए आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको एक प्रकार से पॉजिटिव रुख अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षाओं में
पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कुछ मुश्किलें तो आ सकती है, लेकिन परेशान होना समस्या का समाधान नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से बड़ी नम्रता से या बड़प्पन से, स्टाइल से काम निकाल ही लेंगे। गृहस्थ सुख में झंझट, परेशानी पाएंगे या कुछ न कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर करके सामने आ सकता है। आपके कामकाज में, आपके कैरियर को चलाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे। यह गोचर आपका ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। यदि आपको कोई लोन की आवश्यकता है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन मिलने की प्रबल संभावना है। विदेश से जुड़े व्यवसाय में भी आपको लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो एमएनसी से जुड़े लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए गोचर फिर भी शुभ है। अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की। बृहस्पति अपनी राशि से 5वीं राशि पर, 7वीं राशि पर, 9वीं राशि पर अर्थात इन भावों पर दृष्टिपात करता है। बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, इसलिए बृहस्पति का दृष्टि फल हमेशा शुभ माना गया है। तो बृहस्पति की शुभ पंचम दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उच्च राशि पर है, इसलिए पिता से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता पिता के साथ में संबंध सुधरने की आशा बढ़ेगी। और पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई गलतफहमी है तो यह 29 अप्रैल से 10 जुलाई के बीच में हल हो सकती है। यह गलतफहमी मिट सकती है। समाज में अब मान सम्मान बढ़ने लगेगा। व्यापारी वर्ग को आवश्यकता से अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ में व्यापार करना होगा। व्यापार को बढ़ाने में आप तत्पर दिखाई देंगे। अनुभवी कर्मचारी या प्रोफेशनल स्टाफ है, उनको भी अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम मिलने वाले हैं। जॉब करने वालों को नौकरी छोड़ने का फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखें, हालात जल्दी सुधरेंगे। कारोबारी रुकावटें या कानूनी बाधाओं का सामना आप आसानी से कर लेंगे, यह विश्वास जरूर रखें। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो कि 12th हाउस पर है, एक्सपेंसेस भाव पर है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि मानसिक उलझनों से भरी रह सकती है। रोग, शोक या अपने पैसे का दुरुपयोग का मामला बन सकता है, या पैसा कहीं फंस जाने का भय भी लगा रहेगा। विरोधियों से परेशानी या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करने लगेंगे और करीबी रिश्तेदारों के साथ में संबंध कुछ बिगड़ भी सकते हैं। जो लोग कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, उनके लिए समय सावधानी का है। विवाहित जोड़े जीवन साथी के साथ में बेहतरीन आपसी समझ बनाने का प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव से बाहर आना मुश्किल होगा। जो लोग अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों को वांछित सफलता मिलने में कुछ देरी होगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से 2nd हाउस पर धन और संपत्ति भाव पर है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से धन संपत्ति की वृद्धि के लिए आप एफर्ट करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे और इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। पैसा वाला बनने के चक्कर में आप कहीं फालतू जगह इन्वेस्ट ना कर दें कि वह पैसा वापस आपके हाथ में नहीं आ ना पाए, ये जरूर ध्यान रहेगा। नए प्रोजेक्ट में सोच समझ करके हाथ डालें। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अपने भाई बहनों से उलझ सकते हैं। आवेश, क्रोध और खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें, अन्यथा उल्टे सीधे निर्णय लेकर के पछताना पड़ सकता है। असामाजिक तत्वों से, गलत संगति से दूरी बना करके रखें, अन्यथा बदनामी संभव है। बृहस्पति के उपाय आपको जरूर राहत देने वाले हैं, और वो उपाय क्या है इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी डायबिटिक हैं, जो भी स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो परेशानी वाले मरीज हैं या पीड़ित लोग हैं, उनको बृहस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के और उपायों की। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु से संबंधित है। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनहला पहने। पुखराज बहुत महंगा रत्न होता है, उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड
आप जहाँ सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है। जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में आपके शरीर पर। तो आपके शरीर और बुद्धि पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, इसी चीज के लिए, या ये बोल सकते हैं पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनर्जी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो स्थिति आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। विष्णु प्रतिमा पर, और यदि आपके पास में पार्वती विष्णु प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो, तो आपको घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ और केला खिलाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि हर जगह पे, हर शहर में यह संभव नहीं है। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते होंगे, या जो सिडनी में रहते होंगे, या वो लोग जो लंदन में रहते होंगे, उनके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन ये राशिफल हर किसी कंट्री के लिए, हर किसी पर्सन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो आप में से जो लोग ये उपाय नहीं कर पाए, वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी कंट्री में रहता है। और दान हर व्यक्ति कर सकता है, जहां पर भी उसको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला और चने की दाल, ये सब जो पीली वस्तुएं हैं, वो आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करें। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों से, नेगेटिव प्रभाव से आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी राशि को बृहस्पति का शुभ परिणाम ही मिले ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को अशुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको बृहस्पति का अशुभ परिणाम मिल रहा है, या जिनको अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसा मैंने राशिफल में बतलाया, उन लोगों को बृहस्पति के दान, पूजा, उपासना, मंत्र जाप करने से राहत मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये बृहस्पति का यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक जो ग्रह चंद्रमा, उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, आपको कौन सी दशा चल रही है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कितनी डिग्री के, इसका असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जानना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर या राहु का गोचर, क्योंकि ये सभी के सभी एक माह में, अप्रैल 2022 में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी राशि, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विश्लेषण करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्तार से कुंडली विश्लेषण कराएं। और आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर रूबरू मिल सकते हैं, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करते रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।